स्वागत है जी आप सभी का अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। आज हम लोग करने वाले संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। जल्दी से अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए और आज का क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। तो चलिए 2025 के लिए बहुत उपयोगी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है पाटलिपुत्र की राजधानी थी कहाँ थी, किस मगध में थी। कहाँ है? मगध, जिसको कहते हैं पटना को। पटना। पाटलिपुत्र का हिंदी होगा पाटलिपुत्र, का हिंदी होगा पटना को ही कहते हैं पाटलिपुत्र। अगला कोई प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका हो जाएगा अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अजात शत्रु के द्वारा। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। तो यह जगह कुसुमपुर। यहाँ पे अगर रहता पाटलिपुत्र का रहता है प्राचीन नाम तो पाटलीग्राम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम हो जाएगा। कुसुमपुर क्या हो जाएगा? कुसुमपुर भी हो जाएगा। और हो जाएगा पुष्पुर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्पुर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है। तो व्यापारों के लिए प्रसिद्ध है, प्रशासन के लिए उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा सभी। अगर आप लोग इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में नोट्स दिया जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है वैभव का अर्थ होता है। वैभव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। अगला प्रश्न कहा गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो यह थी पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। वह क्या था? तो व्यापार था। क्या था? बिजनेस। पाटलिपुत्र में जो लोग करते थे वो सबसे ज्यादा क्या करते थे? तो बिजनेस करते थे, व्यापारी करते थे। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र का निर्माण किस युग में हुआ था। तो ये हुआ था मौर्य युग में। किस युग में? मौर्य युग में। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुष्पुर हो जाएगा। उसके पीछे देखे थे कुसुमपुर था, पाटलीग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र को कुसुमपुर क्यों कहा जाता है। वहां पे कुसुमपुर जो है क्यों कहा जाता था? तो वहां पे बहुत फूल होते थे। किस चीज का फूल होता था? तो कुसुम के फूल होता था। कुसुम के। किस चीज का फूल होता था? कुसुम के। इसलिए वहां का नाम पड़ा कुसुमपुर। क्या पड़ा? कुसुमपुर। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र किसके लिए सुरक्षित था। तो था प्राकृतिक कारणों से सुरक्षित था। प्राकृतिक कारणों से क्या था? सुरक्षित था हमारा पटना। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र के वैभव का मुख्य कारण क्या था। वैभव का मुख्य कारण क्या था? तो ये था हमारा वैभव का मुख्य कारण था व्यापार एवं संस्कृति। क्या था? व्यापार एवं संस्कृति। अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। जो अभी नए हैं इस चैनल पे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए इस सेशन को, अच्छा लग रहा है तो। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र का नाम का अर्थ क्या होता है। पाटलिपुत्र का जो नाम है वह उसका अर्थ क्या होता है। पाटलिपुत्र पाटल का ब्रिज के वहां पे जो था पाटल की ब्रिज होता था, इसलिए उसका नाम भी पड़ा पाटलिपुत्र। क्या पड़ा? पाटलिपुत्र।
अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र का मुख्य शासक कौन थे? मुख्य शासक कौन थे? तो हो जाएगा अशोक। सबसे पहले शासक कौन थे पटना का? तो हो जाएगा अशोक। क्या कौन थे? अशोक। अगला प्रश्न कहा गया है गुप्त साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र का क्यों प्रसिद्ध था? उस क्यों प्रसिद्ध था? तो वहाँ क्यों प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा संस्कृति कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पे संस्कृति कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र वैभव किस विषय से आधारित है? किस विषय से आधारित है? किस विषय से आधारित है? तो पाटलिपुत्र के इतिहास से, पाटलिपुत्र की संस्कृति से, पाटलिपुत्र शासन व्यवस्था से, इनमें से सभी सही आंसर है। इनमें से सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में जल्दी जल्दी, ताकि उन लोग भी इस वीडियो को देख सके। अगर आपको जुड़े रहना है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है, तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र किस प्रकार की नगरी है? तो हो जाएगा व्यापारी संस्कृति। कैसी है? व्यापारिक और संस्कृति भी है। अगला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र के शासक कौन थे? पाटलिपुत्र के शासक कौन थे? तो थे बिंबिसार भी थे और अशोक भी थे, चंद्रगुप्त भी थे और विक्रमादित्य भी थे। तो इनमें से सभी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। तो सब इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न पाटलिपुत्र का संबंध किस साम्राज्य से था? तो हो जाएगा मौर्य और गुप्त साम्राज्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया ये अब हमारा आ गया सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या गया? यहाँ से हमारा शुरू होता है, यहाँ से अब हमारा शुरू होता है सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव है, लेकिन इसका अब हमारा शुरू होता है सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है, तो जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग आंसर। पहला प्रश्न कहा गया है, पहला प्रश्न कहा गया पाटलिपुत्र को पुष्पुर क्यों नाम मिला? तो कहा गया आंसर इसका पाटल वृक्ष के अधिकता होने के कारण, पाटल वृक्ष के अधिकतम होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा? पाटलिपुत्र पड़ा। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को क्यों बसाया? जो अजात शत्रु था वह क्यों बसाया? तो मगध साम्राज्य की रक्षा के लिए। किसके लिए? मगध साम्राज्य की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? प्रसिद्ध थे अशोक। प्रसिद्ध थे कौन? अशोक। साम्राज्य अशोक के समय बहुत ही प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न कहा गया है पाटलिपुत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, संस्कृति, प्रशासन केंद्र बनाना। क्या था? व्यापार को बनाना, प्रशासनिक यानी सुरक्षा को बनाना, संस्कृति को बनाए रखना। हमारा सारा प्रश्न खत्म हुआ। प्रश्न हमारा क्या हुआ? समाप्त हो गया। समाप्त हो गया हमारा प्रश्न। हमारा सारा प्रश्न समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों का यह प्रश्न में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी बताइए, जल्दी। समाप्त हुआ। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक एक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गया है, वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। जा रहे हैं, अगले वीडियो मिलेंगे।